फोन तो चल रहा है, फिर इसका 3-4 दिन से फोन क्यों नहीं आया? नहीं आया तो नहीं आया, मुझे क्या करना है मेरी बला से। हेलो, रॉन्ग नंबर। मान गए करण, आखिर इस बार तुमने लंकेश को मात दे ही दी। वो सब तो ठीक है तिवारी, लेकिन मुझे बताओ कि तुमने उसका कितना माल मार्केट से उठाया है? करण 3500 टन माल खरीद चुका हूं और बाकी काम पर एजेंट्स को लगा दिया है। गुड, इस बार वो तिल मिला जाएगा। सबसे पहले तो मैं अगले हफ्ते उसी का माल मार्केट में बेचूंगा, चौगने दामों पर। मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं उसी की बिजनेस में घुसकर उसको बेवकूफ बनाकर करोड़ों कमा सकता हूं। लेकिन करण मेरा क्या होगा? मैं उसे 6000 टन लॉबस्टर कहां से लाकर दूंगा? वो मुझे सू कर देगा, डैमेजेस क्लेम कर देगा। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो कैसे? जिस जहाज में तुम्हारा माल आने वाला था, वो जहाज बॉम्बे कस्टम्स की हिरासत में है। उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है कि उस जहाज पर ड्रग्स हैं। Exactly. हेलो, रॉन्ग नंबर। The heck? हेलो, कपिल हियर। तुमने मुझे इतने दिनों से फोन क्यों नहीं किया? कौन बोल रहा है? वही जिसे तुम रोज फोन कर करके तंग करते थे। ओह सोनल। हाँ, मैंने तो बस इसीलिए फोन कर लिया था कि मुझे लगा इतने दिनों से तुम्हारा फोन नहीं आया तो शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इसका कोई गलत मतलब नहीं निकालना है, समझे? आई स्टिल डोंट लाइक यू। और हाँ, मुझे फिर से फोन मत करना, ओके? बाय। कौन है इतनी रात के? आ रही हूँ। आ रही हूँ बाबा। अरे कपिल बताओ तो हुआ क्या? पागल हो रहा वो तो दिख रहा है, लेकिन इस पागलपन की कोई वजह भी तो होगी। फोन आया था। उसने मुझे फोन किया था निशी। वो सब ठीक है, लेकिन फोन पर हुआ क्या? कहा क्या उसने? उसने कहा कि बोलो। उसने मुझसे कहा कि बोलो तो क्या कहा? निशी, she said कि she does not like me. What? Yeah. She does not like you. हाँ। ये कहा उसने? और क्या, मैंने इतने दिन फोन नहीं किया ना उसको, तो फिक्रमंद होकर उसने मुझे फोन किया। तुम्हारी तरकीब काम अगर निशी, you are simply great. वो तो ठीक है कपिल, तुम्हारी एक्साइटमेंट मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम जानते हो इस समय वक्त क्या हुआ? I don't care. I think you should. 2 बजे। तो क्या हुआ? वो भी रात के। ओके निशी, देखो मुझे वक्त का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। होता है। प्यार में और मोहब्बत में ऐसा ही होता है। होता है ना? होता है। तो अब मुझे बताओ कि मैं आगे क्या करूं? अब अभी मैं तुम्हें बताऊं आगे क्या करना है? हाँ क्या करना? मैं उसको फोन करूं? हाँ नहीं, मैं बताती हूँ, सोचने दो मुझे। हाँ जल्दी सोचो। हाँ, आगे तुमने क्या करना है? देखो यार, तुम टाइम वेस्ट नहीं करो, जल्दी देखो मुझे सोचने दो, तरकीब काम भी तो आनी चाहिए। हाँ, आनी चाहिए। आगे तुमने मैं घर चले जाता हूँ उसके। नहीं रुको, मुझे
सोचने दो। मेरा प्लान है वो कामयाब नहीं, बिल्कुल नहीं कपिल। आगे तुमने ये करना है कि आइंदा इतनी रात गए मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करना है। हाय वो बेटा। ये लो पढ़ो। आज के अखबार में लिखा है कि जिस शिप पर तुम्हारा माल आने वाला था उसे कस्टम्स ने जब्त कर लिया है। पढ़ा तो मैंने भी है करण। मान गए तुम्हें, क्या काम दिखाया इस बार। बस तुम लंकेश को फोन करो, उसको बोलो कि तुम्हारा माल कस्टम्स ने पकड़ लिया है, 20-25 दिन लग जाएंगे और माल खराब हो जाएगा। दैट्स ऑल। सोचा तो मैंने भी यही है करण। Just go and tell him this. वो एक झटके से नहीं समझेगा कि मैं कल उसे दूसरा झटका दूंगा जब मैं अपना माल 4 times पे 4 times the rate I'll sell the police देंगे। लंकेश, अब तो मेरी ताकत का एहसास होगा। What the hell is this? What the hell is this? सर, केके फिशिंग ने मछली के दाम 6 गुना बढ़ा दिए हैं। उनका माल तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। पता चला है कि उसने मार्केट से हमारा ही माल सस्ते दामों में उठाया है। उसने हमें डबल क्रॉस किया है। पहले उसने अपने माल का रेट गिराया, उससे मुकाबला करने के लिए हमने जैसे ही अपने माल का रेट गिराया, उसने अपने एजेंट्स के जरिए हमारा सारा माल खरीदवा लिया। दरअसल उसके पास 1000 टन ही मछली थी। बाकी का माल हमारा था। शिकस्त मुबारक हो लंकेश। मैंने एक बात तो साबित कर दी कि जितना चालाक और समझदार तुम अपने आप को समझते थे उतने हो नहीं। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ये शिकस्त तुम्हारे पैसे की नहीं है लंकेश, ये शिकस्त तुम्हारे घमंड की है, तुम्हारे गुरूर की है, जिसे मैंने चकनाचूर करके इस रेगिस्तान की रेत में मिला दिया है। गुड लक। ये तो आगाज है, लंकेश की बर्बादी का आगाज। तुम जानती हो, मेरी इस चोट ने उसे बौखला दिया है। इस वार ने उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे वजूद को हिला के रख दिया है। मैं बहुत खुश हूँ करण, बल्कि नाज है तुम पर। तुमने आसमान की बुलंदियों में रहने वाले एक मगरूर इंसान को जमीन पर लापटका, उसके घमंड को तोड़ दिया तुमने। वो सब तो ठीक है सुमन, लेकिन लंकेश उन लोगों में से नहीं है जो एक शिकस्त खाकर कमजोर पड़ जाए, बल्कि वो एक जंगली जानवर की तरह है जो घायल होकर और भी खतरनाक हो जाता है। मैं जानता हूं सुमन कि वो हम पर जवाबी हमला भी कर सकता है, और इसलिए हमें और भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक चूक उसके मंसूबों को कामयाब कर सकती है। और तुम जानती हो सुमन कि ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। और हां, सोनू से कहना अपना ख्याल रखे। आई नो ही कैन स्ट्राइक एनीवे। मुना, लंकेश के कारोबार के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी ने उसे मात दी है। अच्छा लगा। लंकेश, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हें तुम्हारे बिजनेस में नीचा दिखाने वाला कोई और नहीं, मिस्टर करण कपूर है। वो अपने मंसूबों में कामयाब होता जा रहा है। अगर उसे वक्त पर रोका नहीं गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें तुम्हारी हार पर अफसोस करने का मौका तक नहीं मिलेगा। अफसोस उनको होता है मोना जिन्हें लुटने का खौफ होता है। लंकेश को तो लुटने में बहुत मजा आता है, बशर्ते लुटेरा करण कपूर हो। उसने तुम्हें शिकस्त दी और तुम खुश हो रहे हो? वो इसलिए मोना कि करण कपूर ने बहुत कम कीमत पर हमें एक सबक दे दिया है। उसने आज हमें बता दिया है कि वो कितना समझदार है, कितना तेज है। उसने हमें आज चौकन्ना कर दिया है। करण नहीं जानता कि उसकी ये छोटी सी गलती, उसकी ये हिमाकत उसे बहुत महंगी पड़ेगी। वो तो ठीक है, पर तुम्हें उसके वार का जवाब दे देना चाहिए।
वरना उसकी जुर्रत और बढ़ सकती है। बढ़ने दो मोना, मैं देखना चाहता हूं कि वो कहां तक बढ़ेगा। एक बात हमेशा याद रखना मोना, चौकन्ने दुश्मन पर हमला करना बेवकूफी होती है, सरासर बेवकूफी। क्या मतलब? तुमने कभी सियार को शिकार करते हुए देखा है? नहीं तो। सियार घंटों तक अपने शिकार का पीछा करता रहता है, घंटों तक पीछा, सिर्फ पीछा और कुछ नहीं करता। शिकार बेचारा भी सोचता है कि ये शिकार मेरा नहीं किसी और का हो रहा है, और वो झांसे में आ जाता है वो। सियार घंटों बाद जब शिकार एकदम निडर हो जाता है, उस सियार से बेखबर हो जाता है, तब सियार हमला करता है और अपने शिकार को खत्म कर देता है। यही करूंगा मैं करण कपूर के साथ। इस वक्त वो तैनात है मेरे लिए। इस वक्त वो जानता है कि लंकेश उस पर हमला करेगा, लेकिन नहीं, लंकेश इस वक्त उस पर हमला नहीं करेगा। लंकेश कुछ और दिन इंतजार करेगा, जीने देगा उसे, खुशी मनाने देगा उसे। सोचो मुना, इतनी खुशी तो है ही उसके नसीब में। हाँ निशी, उसका नाम सोनिया है। सोने की तरह चमचमाती, चांदी की तरह छलछलाती, हीरे की तरह हार्ड टू क्रैक और रोलर कोस्टर की तरह जिप तेज। She is high home, man, high home। ओके, लेकिन तुम भी क्या किसी हाई होम से कम हो? निशी, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो। She is out of this world। होगी, लेकिन तुम्हारी भी तो अपनी एक पर्सनालिटी है कि नहीं? नहीं निशी, तुम अगर नहीं होती तो वो लड़की तुम्हें फोन क्यों करती? इसका मतलब मैं कुछ हूँ? हाँ? Of course। तो ठीक है निशी, अगर जो मैं हूँ वो उसको पसंद है तो I have got this world। No, you have got nothing। हाँ? अभी तक कुछ नहीं मिला है तुम्हें। ये भी तो हो सकता है कपिल कि उसने सिर्फ हमदर्दी जताने के लिए फोन किया हो। निशी, एक मिनट देखो, तुम पहले मुझे आसमान में बिठा देती हो, फिर जमीन पे पटक देती हो। दिस इज नॉट फेयर यार। ठीक ही तो कर रही हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या उसने अभी तक अपने प्यार का इजहार किया है? नहीं। तो फिर क्या नहीं किया है तो करवा देंगे, ये कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है? हाँ? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बरखुरदार। हाँ। जिंदगी में किसी को ये 3 लफ्ज कहना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी तो सदियां बीत जाती है। कोई मुश्किल नहीं है निशी, कोई मुश्किल नहीं है। यूं कॉन्फिडेंस से लड़की के सामने जाओ, उसकी आंखों में आंखें गाड़ो और कहो आई लव यू। I love you, Sonu. I love you. I love you. I love you. I love you. कपिल, it's simple to say so over here। लेकिन उस वक्त तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। अच्छे अच्छों की होती होगी, लेकिन कपिल मेहरा की बिल्कुल नहीं होगी। Really? तुम नहीं जानती हो। You don't know my track record। 28 लड़कियों से कह चुका हूँ I love you। हाँ, उसमें से कुछ तो बेहोश हो गई, कुछ अस्पताल पहुंच गई, और बाकी ऊपर वाले को प्यारी होगी। बेवकूफ होंगी सारी की सारी। हाँ। इस लड़की को कहकर दिखा तो मानूं। तुम शक कर रही हो मेरी काबिलियत पर? काबिलियत पर शक नहीं कर रही हूँ बरखुरदार। लेकिन इस बात का तो अंदाजा है मुझे कि इस बार मिस्टर कपिल मेहरा आपको जूते पड़ने वाले हैं। जूते और मुझे पड़ ही नहीं सकते। How can you be so sure? Idiot। मैं उसे I love you तब कहूँगा जब उसने जूते ही नहीं पहने होंगे। समझी? हाँ बिल्कुल समझी। हाँ। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कपिल, कि जिस वक्त तुम उसके सामने अपने प्यार का इजहार करोगे, उस वक्त अपना मोबाइल अपने पास रखना। मोबाइल? और एम्बुलेंस का नंबर है 999। ओह मैडम निशी, ये 999 नंबर आप याद रखिए, क्योंकि जब मैं पलट के आके कहूंगा कि सोनिया ने मुझे आई लव यू कह दिया है, तो तुम बेहोश होकर गिर जाओगी। Let's see। हाँ। Let's see।
खैर तुम्हारे लिए तो मैं प्रार्थना ही करूंगी। प्रार्थना भी करना और शैंपेन की बोतल तैयार रखना। डन डन। डन। गिव मी 5। हाय होम। सोनू, मैं सोचता हूँ वक्त आ गया कि तुम केके इंटरनेशनल ज्वाइन कर लो। भैया क्या ये जरूरी है? नहीं, जरूरी तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी भैया मैं खुद कुछ बनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग ऑन माई ओन। केके इंटरनेशनल ज्वाइन करने के बाद मेरा ज़मीर मुझे हमेशा ताने देता रहेगा कि मैंने जिंदगी में कुछ बनने के लिए अपने भाई का सहारा लिया। तुम भी सिली। देखो सुनो, ये बात समझो, केके इंटरनेशनल को हमेशा एक अच्छे एम्प्लॉय की जरूरत होती है। तुम हार्ड वर्किंग हो, इंटेलिजेंट हो, डायनामिक हो, एंड मोस्ट ऑफ ऑल you're an MBA, qualified, okay? You've topped your class, right? तो प्रॉब्लम क्या है फिर? You're trying to flatter me, भैया। Not trying to flatter you, मैं सिर्फ एक बात तुझे समझाना चाहता हूँ। देखो, एक हीरे की परख एक जौहरी को होती है, और मुझसे बड़ा जौहरी इस शहर में नहीं है क्या? नहीं है ना? देखो ऐसा है कि इस कंपनी में तुम्हें सैलरी मिलेगी, वो सारे पर्क्स मिलेंगे जो बाकी सब एम्प्लॉयज को मिलते हैं, और मैं समझता हूं कि इसके बाद तुम्हारी खुददारी को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। दरअसल में बात यह है सोनू कि जब से राज ने मेरे साथ दगा की, मैं किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। लोग मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाते हैं। आई कैन ओनली ट्रस्ट यू सोनू, ओनली यू। अगर इसके बाद भी तुम कोई और फैसला करना चाहो तो आई विल नॉट स्टॉप यू। भैया मैंने डिसाइड कर लिया है। आई एम वर्किंग विद यू। दैट्स लाइक इट। कब ज्वाइन करना चाहती हो? इन अ वीक्स टाइम। हाय। मैंने आपसे हाय कहा, मैंने सुना, आपने जवाब नहीं दिया। जरूरी नहीं समझा। कमाल करती हूँ। उस दिन तुमने फोन पे मुझे हाल चाल पूछा था ना, मुझे लगा मैं पर्सनली आकर तुम्हारा हाल चाल पूछ के जाऊँ, बस यही बात है। इसलिए आपने जॉगिंग शुरू कर दी है ना? जी हाँ। नहीं, जी नहीं। वो क्या था कि मैं तो चहलकदमी कर रहा था, आपको देखा, दिल की धड़कनें तेज हो गई और कदम तेज तेज चलने लगे, यही बात है। मुझे मालूम था कि मेरे उस दिन के जज्बे का तुम गलत मतलब निकालोगे। All you boys are the same. Oh no, I'm very different. Look at me, I'm so different. You know? अगर तुम अलग होते तो मेरा इस तरह से पीछा करते? हाँ? मैं तुम्हारे पीछे क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हारे साथ साथ जॉगिंग कर रहा था। देखो, I was just jogging with you. I wasn't following you. मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जो काम नहीं आता है उसे नहीं करना चाहिए। Remember the ice skating? नहीं, याद नहीं। हम तो आपके इश्क में घायल थे, हमें याद कैसे रहता? हाँ, वो क्या कहा तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ कहा था मैंने? नहीं। What did you say just now? हाँ, मैं तुम्हारे साथ जॉगिंग कर रहा था, ये कहा था मैंने। Just repeat your words. I didn't say anything. गुस्सा हो रही है बेकार का। देखो, तुम मुझे बताओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओगी? हाँ। चिल्लाओगी तुम? हाँ। अरे तुम क्या चिल्लाओगी? मैं चिल्लाता हूँ। I love you सोनू। I love you, I love you, I love you। और कुछ?